अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दीर और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में कहा है कि एजीआई हमारे अंदाजे से भी कहीं पहले आ रही है। एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे सवाल किया गया कि 2025 में आप किस तब्दीली के मुतालिक पुरजोश महसूस कर रहे हैं, तो इनका जवाब था एजीआई। इनका ये दावा करना सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन मसनूई ज़हानत में होने वाली बेहतरी के साथ बहुत से माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम तेजी से एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं जो इंसान की मौजूदगी को यकसर बदल कर रख देगा। वाई कॉम्बिनेटर के सीईओ गैरी टैन से बात करते हुए सैम ऑल्टमैन ने इस बात पर जोर दिया कि हम एजीआई को लोगों की तवक्कुआत से भी कबल आता हुआ देख रहे हैं। एजीआई का हसूल एक साइंसी मसले से बढ़कर इंजीनियरिंग का मसला है। सिर्फ सैम ऑल्टमैन ही ऐसा नहीं सोच रहे, क्योंकि ओपन एआई की रिसर्च कम्युनिटी के ज्यादातर माहिरीन का ख्याल सैम ऑल्टमैन से मुशाबहत रखता है। रिसर्चर्स नोम ब्राउन ने एक ट्वीट में कहा कि सैम ऑल्टमैन के बारे में लोग ख्याल कर रहे हैं कि वो सिर्फ झूठी अफवाह फैला रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ओपन एआई में काम करने वाले ज्यादातर लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ताहम तमाम माहिरीन इस हवाले से मुत्तफिक नहीं है। सैम ऑल्टमैन पर तनकीद करने वाले लोगों का मानना है कि एजीआई की ऐसी मशीनें बनाने में अभी बहुत वक्त दरकार है जो इंसानों की तरह की समझ बूझ रखती हूँ और वैसे ही सोच सकती हूँ। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। एजीआई इस मसनूई ज़हानत से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसे हम रोजमर्रा के मामलात में इस्तेमाल करते हैं। मसनूई ज़हानत की मौजूदा किस्म नैरो एआई है, क्योंकि ये मखसूस काम करने में महारत रखती है, जैसे आवाजों को पहचानना, गाड़ियों को चलाना वगैरह। लेकिन एजीआई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। एजीआई इंसानों की तरह सीखने, समझने और सोचने के काबिल होगी। एक ऐसी मशीन का तस्वुर दिमाग में लाएं जो हर तरह का मसला हल कर सकती हो। ये मशीन तेजी से नई महारतें सीख सकती हो और इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत रखती हो। एजीआई की इन्हीं सलाहियतों की वजह से माहिरीन एक ही वक्त में पुरजोश और परेशान है, क्योंकि एजीआई हर तरह के काम से हम यानी इंसानों से तेज हो सकती है। एजीआई दरअसल मसनूई ज़हानत की एक जदीद किस्म है जो वर्चुअली इंसानों की तरह कोई भी दानिशमंदाना काम सरअंजाम दे सकेगी। मौजूदा मसनूई ज़हानत के मुकाबले में एजीआई अपने आप को मुख्तलिफ हालात के मुताबिक ढाल सकेगी। इसके साथ साथ इसके काम करने की हुदूद भी वसी होंगी। एक ऐसी ज़हानत के बारे में सोचें जो पेचीदा मसाइल को कुछ ही सेकंड में हल कर सकती हो, और ये मसाइल ऐसे हों जिनसे हम इंसान सदियों से नबरदाज़मा होते आए हों। ये खूबी जितनी ज्यादा सनसनीखेज है, इतनी ही ज्यादा डरावनी भी है। अगर हम एजीआई के हुसूल के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो ये बात कितनी ज्यादा मानी खेज है। क्या हम इसे काबू कर पाएंगे? क्या हम इस बात को यकीनी बना पाएंगे कि यह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित न हो? ये वो सवालात हैं जो बहुत से माहिरीन पूछ रहे हैं। सैम ऑल्टमैन का कहना है कि एजीआई के हुसूल के लिए गुज़िश्ता कुछ माह में हासिल होने वाली कामयाबी हैरान कुन है। यही वजह है कि हम एजीआई के हुसूल के बहुत करीब है। मसनूई ज़हानत की फील्ड में दिन ब दिन होने वाली तरक्की ने इसके मुखालिफिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम तेजी से वो सब कुछ हासिल करते जा रहे हैं जिसे हासिल करने में हमारे अंदाजे के मुताबिक अभी बहुत ज्यादा वक्त दरकार था। एक और सवाल जिसका जवाब तलाश करना माहिरीन की दिलचस्पी का बाइस बना हुआ है, वो ये है कि क्या एजीआई किसी मुकाम पर पहुंचकर कॉन्शियसनेस हासिल कर लेगी, यानी क्या एजीआई इंसानों की तरह बाखबर हो जाएगी? कॉन्शियसनेस इंसानी दिमाग का सबसे ज्यादा पुरस्कार और काबिल बहस मौजू है। माहिर तबियात मैक्स टेगमार्क के मुताबिक कॉन्शियसनेस का सादा तरीन मतलब ये है कि जब मालूमात को प्रोसेस किया जाता है तो ये कैसे महसूस होती है। अगर कॉन्शियसनेस की इसी तारीफ को हकीकी समझा जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एआई जो बहुत ज्यादा मालूमात को प्रोसेस करती है यकीनन कुछ न कुछ महसूस करती होगी। ओपन एआई के चीफ साइंसदान का कहना है कि मौजूदा मसनूई ज़हानत की जदीद तरीन किस्म शायद पहले ही कॉन्शियसनेस हासिल कर चुकी है। तसव्वुर करें कि एक मशीन अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाए। अगर एजीआई ने कॉन्शियसनेस हासिल कर ली तो ये सब कुछ बदल कर रख देगी। ऐसी सूरत हाल में क्या हमें एजीआई को भी हकूक देना पड़ेंगे? क्या ये जज्बात को महसूस कर सकेगी? सबसे बुरा और डरावना सवाल ये है कि क्या एजीआई इंसानों को अपने रस्ते में आने वाली एक रुकावट तो नहीं समझने लगेगी? अगर एजीआई अपने आप से आगाह नहीं होती, यानी ये कॉन्शियसनेस हासिल नहीं करती, तो भी हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। इन मसाइल में से एक मसला अलाइनमेंट का है। ये मसला एजीआई के मकासद
मकसद को इंसानी इक़दार के मुताबिक बनाने के मुतालिक है। अगर हम ऐसी AGI टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसके मकासद इंसानी कदरों से मुताबिकत ना रखती हों तो इसके नताइज भयानक हो सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप AGI को क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करने के लिए डिजाइन करें और ये इसे हल करने का सबसे आसान तरीका ये निकाले कि इंसानों ही को जमीन से खत्म कर दे। माहिरीन इस सब के मुतालिक संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं। AGI को इंसानियत का खास ख्याल रखने के बारे में समझना मुश्किल साबित हो रहा है। मसनूई ज़हानत के सिस्टम जैसे जैसे मजीद ज़हीन होते जाते हैं तो ये खुद ब खुद वैसे ही नहीं बन पाते जैसा कि हम चाहते हैं। दर हकीकत ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और इनके मुतालिक पेश गोई करना भी मुश्किल हो जाता है। ओपन AI इस बात पर गहरी नजर रखे हुए है और इसे बेहतर बनाने के लिए मुमकिन तौर पर कोशिशें करने में मसरूफ है। इस मकसद के लिए ओपन AI मुख्तलिफ मॉडल्स भी लॉन्च कर रही है। इन मॉडल्स में से एक O1 मॉडल है जिसका मकसद AI की रीजनिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है। AGI के हुजूर में ये इक़दाम अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये सब इस बात की जमानत नहीं देता कि AGI टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर महफूज होगी। AGI के असूल का रास्ता चैलेंजेस से भरा हुआ है। हाल ही में मसनूई ज़हानत में आने वाली तब्दीलियां हैरान कुन है। ये ज्यादा सा पहले की बात नहीं जब मसनूई ज़हानत ने हम सबको सिर्फ तहरीरों से तस्वीरें बनाकर हैरत में मुब्तला कर दिया था। आज हम मसनूई ज़हानत की मदद से वीडियोस बना सकते हैं। आज मसनूई ज़हानत का मुशाहिदा करके नई नई महारतें सीखने के काबिल हो चुकी है। आज मसनूई ज़हानत मुशाहिदा करके नई नई महारतें सीखने के काबिल हो चुकी है। हैरान कुन तौर पर आज मसनूई ज़हानत हकीकी दुनिया के साथ रिएक्ट भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर गैटो नाम का एक AI प्रोग्राम है जिसने 600 के करीब रोजमर्रा के टास्क सीखे हैं ताकि इन्हें परफॉर्म कर सके। हैरान कुन तौर पर इन टास्क में से कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके लिए इसे डिजाइन ही नहीं किया गया था। ये सॉफ्टवेयर तकरीबन इसी तरह सीख रहा है जैसे कि इंसान चीजें सीखते हैं। AGI के हसूल की दौड़ में फेसबुक की कंपनी मेटा भी किसी से कम नहीं। इस कंपनी का मकसद मसनूई ज़हानत के ऐसे सिस्टम्स बनाना है जो वसी हदूद में चीजें समझने और सीखने की सलाहियत रखते हों ताकि हम इनकी मदद से पहले से कहीं ज्यादा हकीकी AGI के हसूल के करीब पहुंच सकें। मसनूई ज़हानत में आने वाली ये तब्दीलियां न सिर्फ शिद्दत पकड़ रही हैं बल्कि अब ये अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मसनूई ज़हानत इंसानों ही की तरह की महारतों पर ही नहीं रुकेगी बल्कि मुस्तकबिल में आने वाली मशीनों की महारतें हमसे भी कहीं ज्यादा होंगी। इस वक्त मसनूई ज़हानत डॉक्टर के अलामात को नोटिस करने से पहले ही पार्किंसन जैसी बीमारियों की तशखीस कर सकती है। क्वांटम सेंसर्स की मदद से मसनूई ज़हानत दीवारों के आर पार भी देख सकती है और मसनूई ज़हानत चेहरे के पट्टों से मिलने वाले सिग्नल्स को भी समझ सकती है ताकि हमारी अनकही बातों को भी समझ सके। मसनूई ज़हानत की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है और इसकी हदूद इंसानी सलाहियतों से कहीं आगे है। AGI का हसूल सिर्फ और सिर्फ तकनीकी दौड़ नहीं, ये दरअसल ताकत के हसूल की दौड़ है। तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हो जो अब तक जमीन पर बसने वाले सभी इंसानों से भी ज्यादा ज़हीन हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि डीप माइंड, गूगल और ओपन AI जैसी कंपनियां इस दौड़ का हिस्सा हैं ताकि वो सबसे पहले AGI को हासिल कर सकें। इस दौड़ में जो भी जीता इसके हाथ में एक ऐसी ताकत होगी जो इससे कभी जमीन की तारीख में किसी के पास ना थी। हो सकता है कि इस ताकत के जरिए इंसानियत को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जा सके या फिर हमारे तस्वुर से भी कहीं बड़ा खतरा साबित हो। सैम ऑल्टमैन का कहना है कि ओपन AI का मकसद ये है कि हर कोई AGI से फायदा हासिल कर सके, लेकिन इस बात पर यकीन कर लेना कि इतनी बड़ी ताकत को सिर्फ मुस्बत मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा खतरे से खाली नहीं। क्या हो अगर कोई शख्स मनफी मकासद रखता हो और AGI जैसी ताकत इसके हाथ लग जाए। AGI के हसूल पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। हाल ही में सॉफ्टबैंक ने ओपन AI में $500 मिलियन की सरमायाकारी की है। इसके साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार भी चाह रहे हैं कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर टेक्नोलॉजी के शेयर्स खरीद सके। कोई नहीं जानता कि अगर AGI को रोकना नामुमकिन हो गया तो क्या होगा। एक बार फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने कहा था कि AGI पर काबू पाना ऐसा ही है जैसे बच्चों को खेलने के लिए बॉम्ब दे दिया जाए। अगर AGI हमसे ज्यादा ज़हीन हो गई तो ये जल्द ही हम पर गालिब आने और हमें काबू में रखने के रास्ते तलाश कर लेगी। ऐसी सूरत हाल में अगर हमने इसे रोकना चाहा तो ये अपने रास्ते में आने वाली एक रुकावट समझकर शायद हमारा नामो निशान तक मिटा दे। आप निक बोस्ट्रॉम के इस तज्जिये के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या AGI कॉन्शियसनेस हासिल कर लेगी? क्या AGI हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है? हमारा कमेंट सेक्शन आपकी राय का मुंतजिर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।